हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले, जिसका कि एग्जाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 27 फरवरी को। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं। आप लोग एक एक करके मैच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले। और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया था, मैंने आपको बोला था कि जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चंस। तो 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं और मैंने वही क्वेश्चंस कराए भी था। तो वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली मैच हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लोग मैच करते जाइएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला मैंने आपको कराया था क्वेश्चन और इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। ठीक है, फिलहाल इसका यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका 1 मोलर हो जाएगा Na2SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके यहाँ पर सही। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपसे सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का आपसे एक एग्जाम्पल पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है? What is the molarity of a solution with a mass of solute 10 kg mass in 100 लीटर वॉल्यूम? तो इसका सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यानी कि 1 मोलर। कितना? 1 मोलर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर वाला। क्या पूछा गया था? द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा था और ये मैंने कराया भी था। सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही आंसर क्या जाएगा? ये होता है आपका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। 4 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5 नंबर वाला। क्या? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ Zn फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन विल बी। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगा, आपसे ये पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास? सही आंसर की बात करेंगे तो 2F, यानी कि 2 फैरड। 5 नंबर का कौन सा? 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये आपको गिवन रिएक्शन है विच हैज रेट, और यहाँ पर आपको रेट भी दे रखा था इज। और सेम क्वेश्चंस मैंने ये कराया था। ये सेम टू सेम क्वेश्चंस आया हुआ है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया था मैंने। सही आंसर क्या जगह हमारे पास? सही आंसर की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा मोल के पावर में 2, लीटर के पावर में प्लस में 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स, मतलब कि मोल -2, लीटर +2 और सेकेंड -1। ये कैसे आया था, इसको भी मैंने कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट 6 का। ठीक है, चलिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? What is the concentration of the reactant in a first order reaction when the rate of the reaction is 0.6 molar second inverse and the rate constant is this? तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा आपका 17.143 मोलर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 8 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या था? विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन वाला मैंने वहाँ पर क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, कल ही मैंने आई थिंक ये कराया है और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। तो आर्हेनियस इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है? सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा K = AE के पावर में होता है -EA और RT होता है स्लैश करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था आपसे 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायामैग्नेटिक आयन। तो डायामैग्नेटिक आयन कौन सा है, आपसे ये पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा? तो Sc3+। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 10th नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि क्या है? यहाँ पर देखिए विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। तो ये भी सेम क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए
आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास क्या है, 11 नंबर वाला क्या है, देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इन। तो आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा था किसका, Cu का यानी कि कॉपर का। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, +2 निकल के आएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सॉरी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर वाला, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन, ठीक है, DsP2, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब किस में होगा आपसे ये पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी कॉम्प्लेक्स दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 13 नंबर वाला, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पर आपको ये कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का आपसे IUPAC नेम पूछा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारा लंबा चेन हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा 1-bromo-3-methyl-propane-2-ene, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 14 नंबर वाला, क्या है, इन विच मीडियम डज फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन टेक प्लेस। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा हमारे पास ड्राई एसीटोन, क्या ड्राई एसीटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 15 नंबर वाला, द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को अलग करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो हर साल आता है ये क्वेश्चन, लुकास टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 16 नंबर वाला, यानी कि 16 नंबर वाला क्वेश्चन, इथाइल एल्कोहल और Cu के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है 573 केल्विन पर। तो यहाँ पर कोई ए प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये ए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही आपसे पूछा था। तो आपका ये एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, क्या एसिटाल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 17 नंबर वाला, क्या है, विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक ईथर्स। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया था 18 नंबर वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्काइल KMnO4 सॉल्यूशन गिव्स। तो क्या ये हमको देगा, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा प्रोपेनोइक एसिड देगा, क्या प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 19 नंबर वाला क्वेश्चन, द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फिनोल है और CH Cl3 के साथ यहाँ पर करा रहा है, प्लस में KOH है, यहाँ पर ये हिट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इस तरह का बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। तो ये रिएक्शन का एक्चुअली आपसे नेम पूछा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा रेमन टेमर रिएक्शन। कौन सा, ये रेमन टेमर रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए सॉरी नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 20 नंबर वाला, क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है आपसे ये पूछा था। तो सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर A लेस देन है B से, यानी कि यहाँ पर जो आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन है 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 21, क्या पूछा गया था, C6H5CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। ये क्वेश्चंस को मैंने जितना भी वीडियो कराया है लगभग मैंने 4-5 बार इस क्वेश्चंस को करा दिया है। तो क्या प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनेगा आपसे ये पूछा था, इसको मैंने स्ट्रक्चर के साथ कराया था। सही आंसर क्या जाएगा C6H5NH2 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था यहाँ पर 22 नंबर वाला, यहाँ पर देखिए क्या है, द टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। तो दोनों एमीन के बीच में अंतर करने के लिए कौन सा मतलब टेस्ट होता है, तो कार्बाइल एमीन टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 22 नंबर वाले का। इसके बाद देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फ्लोइंग मोनोसैक्राइड्स इज केटोहेक्सोल, ठीक है। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा फ्रुक्टोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 24 नंबर वाला, आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द DNA प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये आपको दिया गया था, तो आइडेंटिफाई करना है इसके लिए, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका निकल कर जाएगा TACG जी ऐसे करके आपका चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट है जो कि है 25 नंबर कि रेटिनॉल इज विटामिन। तो एक्चुअली ये जो विटामिन है इसका रासायनिक नाम करके दे दिया है, तो रेटिनॉल कौन सा विटामिन है, तो ये आपका विटामिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 25 में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट में बताइएगा, और कहीं पर कोई मिस्टेक लग रहा हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं चेक जरूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका अब एक और एग्जाम बचा है जो कि आपका इंग्लिश कोर का है, तो इंग्लिश कोर के लिए अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।